नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। जिसका आप सभी को इंतजार था वो पैदल यात्रा, और मैं खुद एक पैदल यात्री के रूप में गंगवा द्वार हरिद्वार से शुरू कर रहे हैं हम यात्रा। ये यात्रा ऐतिहासिक होगी और ये यात्रा मेरी नहीं है बल्कि आप सबकी है। इस यात्रा को आप मेरे साथ महसूस करेंगे कि किस तरीके से 100 साल पहले 200 साल पहले पैदल यात्राएं होती थी, जो आज भी जारी है। जो हमारे साधु महात्मा आज भी हरिद्वार से ही चारों धामों को पैदल नापते हैं। इसमें हम कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आपसे उन तमाम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से बदल रही है हमारी चार धाम यात्रा। हरिद्वार ही प्रमुख द्वार है। इसको हरि का द्वार भी कहते हैं, इसको हर का द्वार भी कहते हैं। हरि फोर विष्णु, हर फोर शिव। यहाँ से ही बद्रीनाथ और केदारनाथ 2 पुरुषलिंग है और 2 मातृलिंग है, गंगोत्री और जमुनोत्री। तो माँ गंगा के द्वार से, हरिद्वार से, हरि के द्वार से, हर के द्वार से ही यात्रा अर्थात भगवान जी के श्री चरण यहाँ माने गए हैं। और इस तीर्थ के उन्हीं द्वारों के नाम पर 3 नाम हैं। भगवान शिव के नाम पर इसको हर की पैड़ी भी बोलते हैं, भगवान विष्णु के नाम पर इसको हरिद्वार भी बोलते हैं, और भगवान ब्रह्मा जी के नाम पर इसको ब्रह्मकुंड भी बोलते हैं। वर्तमान में जहाँ पर आप ये आज सौभाग्य है हमारा, यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है, इसको कुशावर्त घाट बोलते हैं। ये भगवान दत्तात्रेय जो तीनों के ही स्वरूप थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के, उनकी तपस्थली भी है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रमुख सामने भगवान दत्तात्रेय का सिद्ध मंदिर है। और कुशावर्त घाट जहाँ पर भगवान स्वयं श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी के पिंडदान करके यात्रा प्रारंभ की थी चारों धाम की, ये वो स्थल है। देखिए, तीर्थ पुरोहितों का इतिहास ये है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, उसके पश्चात जब राज सिंहासन पर आए और उन्होंने यज्ञ किया, तब उस समय उन्होंने ब्राह्मणों को जिमाने की इच्छा प्रकट करी। लेकिन उस समय भी कुछ इस प्रकार की चीज़ थी कि इनके हाथ से ब्रह्म हत्या हुई है, इनके हाथ से ब्राह्मण भोजन नहीं लेना चाहिए। तो वे ऋषि आश्रम से जो ऐसे ब्राह्मण बालक थे उनको ले जा कर के उनके कुल पुरोहितों ने भोजन करा दिया था। और उसके पश्चात लंबी गाथा है, उनके परिवार वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया। तब भगवान जी ने आशीर्वाद दिया कि भले इन्होंने बहिष्कार किया हो, आप पूरे विश्व में सम्मानित होंगे। और वो तमाम जितने भी वो उस समय के ब्राह्मण पुरोहितों के बालक थे, उनको तमाम सज्जा सम्मान के साथ में विभिन्न प्रमुख तीर्थों पर, हरिद्वार में या अन्य तीर्थों पर उनके वंशजों को बसाया गया। रामचंद्र जी के समय से ही तमाम पद्धति जो हमारे यहाँ बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तमाम मर्यादाओं के दाता भगवान श्री राम हैं, और उनके द्वारा ही ये तमाम तीर्थ पुरोहित तत्कालीन समय से बसाए गए हैं। जब बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय व्यक्ति जब घर से चलता था तो ये करके चलता था कि भाई मैं बद्रीनाथ, हरिद्वार, केदारनाथ इत्यादि जा रहा हूँ, वापस आ गया तो ठीक है, वरना वहीं से ही वो तमाम अपनी वो व्यवस्थाएं लेकर के आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, क्योंकि ये सब जंगल ही थे। हरिद्वार के बारे में एक मैं अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा। अब से केवल 100, 150, 200 साल पहले तक भी इसका कागजों में, डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम है, जिला सहारनपुर, तहसील रुड़की, परगना ज्वालापुर, हरिद्वार घाटी। हरिद्वार कोई ग्राम भी नहीं है, इसके 2 पहाड़ियों के बीच में घाटी है। एक तरफ मनसा देवी का पर्वतमाला है, एक तरफ चंडी देवी की पर्वतमाला है, और बीच में तमाम घाटी है। स्वरूप चेंज होता गया, विस्तार होता गया। हम आपको बताएं, इसको शास्त्रों में जोग तीर्थ बताया गया है, भोग तीर्थ नहीं। यहाँ पर तो गृहस्थी रखना भी निषेध मानते थे। यहाँ के कुल तीर्थ पुरोहित ज्वालापुर,
कनखल इत्यादि में निवास करते थे। सायंकालीन कार्य निपटा करके, कार्य से संध्या इत्यादि से निवृत्त होकर के अपने आप भी और अपने यजमान को भी अपने घर ले जाते थे, वहीं रखते थे, वहीं उनकी खाने पीने ठहरने की व्यवस्था करते थे। और पहले यजमान आकर के 5-5, 7-7 दिन ठहरता था और अपने कुल पुरोहित का ही उनको आश्रय होता था। उनके घर में उनके घर जैसे संबंध थे। तो यहाँ तक कि दक्षिणा बहुत कम दी जाती थी, बल्कि घर आने के लिए अपने गुरु को आमंत्रित किया जाता था। पुरोहित जी आप मेरे घर पर आइए, मैं आपको गेहूं की बोरी दूंगा, मैं आपको बाजरे की बोरी दूंगा, मैं आपको अमुक दक्षिणा दूंगा। और फिर पुरोहित ससम्मान उनके घर जा कर के उस सम्मान को प्राप्त करते थे। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, पहले बहुत ही जटिल यात्राएं होती थी। मैं आपको बताऊं, मेरे स्वयं के दादा पंडित भानुराम जी झा 7 बार चारों धाम की पैदल यात्रा करी उन्होंने। और वो स्वयं पाकी ब्राह्मण थे, अपने हाथ से ही हमेशा बना करके भोजन किया करते थे। त्रिकाल संध्या वो भी करते थे, हम पे भी होती, हम भी करते त्रिकाल, लेकिन वो रोज़ कम से कम 5000 गायत्री जप करते ही थे। उस समय वो जो युग प्रदान था वो धार्मिक प्रदान युग था, और आज का जो वर्तमान युग है वो आर्थिक प्रदान युग है। आज व्यक्ति शारीरिक कष्ट नहीं दे सकता, आज तो सब जगह फैसिलिटी चाहिए। पहले देखता है सर्च करके यहाँ पर बढ़िया होटल होगा नहीं होगा, ठहरने की, खाने की इत्यादि की। पहले व्यक्ति ये चाहता था कि मैं जितनी अधिक परिश्रमिक यात्रा करूं उतना ही मेरे बुजुर्गों को या मुझे पुण्य मिलेगा। और निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं। आप वो प्राचीन स्थल देखिए, कई सौ साल पहले कब निर्माण, कैसे निर्माण किया होगा बद्री विशाल का, कैसे निर्माण किया होगा केदारनाथ जी का। ऐसे जटिल पहाड़ों पर इतनी दिव्य मूर्तियाँ, इतना दिव्य सुंदरीकरण। निश्चित रूप से वो यात्राएं जो थी वो पूर्ण रूप से धार्मिकता की थी। उस समय तीर्थाटन ही था। वर्तमान युग में तीर्थाटन का कम रह गया और पर्यटन का ज़्यादा हो गया। देखिए, कलयुग में श्री गंगा जी प्रमुख तीर्थ हैं। प्रत्येक युग में अलग अलग तीर्थों का महत्व रहा है। ऐसे ही कलयुगे गंगा समम न तीर्थम, ऐसा शास्त्र उद्घोष करते हैं कि कलयुग में गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। और तीर्थों में हरिद्वार सबसे प्रमुख तीर्थ माना जाता है। और 4 धाम यात्रा बद्री, केदार, यमुनोत्री और गंगोत्री, उसका प्रवेश द्वार हरिद्वार है। तो हरिद्वार के 2 नाम हम बोलते हैं, हरिद्वार और हरद्वार। हरिद्वार इसलिए कि भगवान बद्री, जो हम हरि विष्णु के नाम से जानते हैं, उनकी ओर जाने का द्वार हरिद्वार से शुरू होता है, तो हम हरिद्वार बोलते हैं। और भगवान केदार, जो हर के नाम से जाने जाते हैं, उनकी ओर जाने का मार्ग भी हरिद्वार से है, तो उनको हम हरिद्वार को हरद्वार के नाम से भी जानते हैं। ये तो इसका शास्त्रीय और पौराणिक महत्व है। और जहाँ तक हमारी गंगा सभा की बात है, तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये ब्रह्मकुंड स्थान है और श्रद्धालु तीर्थ यात्री यहाँ पर स्नान, आचमन, तर्पण और अपने जो भी सनातन संस्कार हैं उसको यहाँ पर कर रहे हैं, यह स्थान ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र का पूरा प्रबंध तीर्थ पुरोहितों की सबसे प्राचीन संस्था श्री गंगा सभा ही करती है। श्री गंगा सभा की स्थापना 1916 में की गई थी, जब ब्रिटिश राज में गंगा जी की धारा पर बांध बनाने का कार्य अंग्रेज सरकार कर रही थी। तब हमारे स्थानीय पुरोहितों ने इस बात का विरोध किया। इसलिए विरोध किया क्योंकि हमारे जितने भी सनातन संस्कार हैं वो माँ गंगा की अविरल धारा में ही किए जाते हैं। कोई भी ऐसी धारा जो बंधी हुई हो उसमें हमारे धार्मिक संस्कार नहीं किए जाते। हमारे पुरोहितों ने इस बात का विरोध किया और उस विरोध का नेतृत्व करने के लिए उस समय देश के सबसे बड़े नेता, हिंदूवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय थे। उनको नेतृत्व करने के लिए हरिद्वार बुलाया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने आकर 1916 में इस बांध विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और वो अपने साथ देश के बहुत सारे राजा महाराजाओं को लेकर आए। और भीमगोडा एक जगह है यहाँ पर, वहाँ पर इस बांध विरोधी आंदोलन को किया गया। और अंग्रेज सरकार को इस बड़े, जब राष्ट्र में ये आंदोलन फैल गया कि माँ गंगा की धारा को बांधा जा रहा है, तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हरिद्वार से बना। और उस आंदोलन के दबाव में आकर अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। और दिसंबर 1916 में अंग्रेज सरकार, पंडित मदन मोहन मालवीय और पुरोहितों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसको हम गंगा के आज भी उस समझौते को हम मानते हैं। और जो हमारा सिंचाई विभाग है
वो आज भी उसी समझौते का पालन करता है। उस समझौते के तहत ये तय हुआ कि गंगा की इस धारा को कभी भी बांधा नहीं जाएगा और ये अविरल रहेगी। तो आज तक वो धारा अविरल है और 1916 के समझौते का पालन आज भी सिंचाई विभाग के द्वारा किया जाता है। 20 दिन की जो गंगाबंदी दशहरे से दीपावली के मध्य होती है, उस गंगाबंदी का जो नो ऑब्जेक्शन है वो श्री गंगा सभा के पदाधिकारी आज भी देते हैं। गंगा मैया बुलाती है। मेरी पिछली बार मेरे यहाँ पानी पे जाने वाली थी तो मेरी टिकट हुई पड़ी ऋषि गंगा मैया की हरिद्वार की, लेकिन नहीं जा पाई। वहाँ दिल्ली उतर गई। फिर उनके गंगा मैंने बुलाया नहीं है तो मैं नहीं आ पाई। अब बुलाया तो आ गई। हर बार सोचती हूँ हर गंगा मैया पे जाऊंगी, हरिद्वार जाऊंगी, मैं ऋषिकेश जाऊंगी। ऋषिकेश लोगों का उत्तराखंड के प्रति बड़ा अगाध प्रेम और श्रद्धा है। हाँ जी, ऐसा क्यों है? कृपालु है, दयालु है, वे सबके मनोकामना पूर्ण करती हैं, कृपा करती हैं। आखिरी बार इन्हें यही आना होता है। इस भाव में गंगा मैया अपनी जगह लेना, अपने स्थान देना, अपनी जगह अपने चरणों में मेरा स्थान देना। अब जानवी मैया है, जटा शंकरी है, पाप नाशिनी है गंगा मैया। अच्छा, हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप कैसे देखती हैं इसको कि पैदल हम लोग चलेंगे? बहुत अच्छा है, पैदल यात्रा बहुत अच्छी है, भाग्यवान को मिलती है। सबके भाग्य में नहीं होती पैदल यात्रा, कोई नहीं जा पाता। यहाँ से अधिकार इतनी है नहीं, शक्ति नहीं जो कोई चाहे यहाँ से यहाँ चल पाए, लेकिन बहुत भाग्यवान को मिलती है। आकर ऐसा आ गया कि जमाना आ गया, तो कुछ खान पान ऐसा आ गया, शरीर में शक्ति नहीं है। अब मैं मन बहुत करता है, लेकिन घुटने में दर्द, जा ही नहीं पाती, चल ही नहीं पाती। उनकी कृपा हो गई तो आ गई। मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती भगवान में, बट आई गो बाय द फ्लो व्हाट माय पेरेंट्स से। सो वो चाहते थे आना यहाँ पे, तो उनको साथ देने के लिए आई हूँ एंड होप करती हूँ कि मुझे भी अच्छा लगेगा एंड आई विल नॉट रिग्रेट दिस ट्रिप एज आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ ट्रिप ओनली, बट लेट्स सी। अच्छा, नेचर को आप कितना मानती हैं? जैसे चलिए ठीक है, भगवान में आप ज़्यादा विश्वास नहीं करती, नेचर तो। हाँ जी, इसीलिए एक बड़ा रीज़न है इन सब चीज़ों को नहीं मानने का, बिकॉज अभी मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि आप फूल खरीद लो और गंगा में बहा दो आफ्टर आरती और बिफोर आरती। सो नेचर में बहुत बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी तरफ से गंदा करूँ। आई नो बाकी लोग कर रहे हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, जब जैसी जिनकी श्रद्धा है, बट मेरी श्रद्धा उसमें नहीं है, मैं नहीं करूँगी, ना करना चाहूँगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनकी यात्रा से जुड़े। और आपका जितना भी आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी इस यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। और कहीं ना कहीं हम आज जो यात्रा कर रहे हैं वो आज पर्यटन में बदल गई है। धार्मिक यात्राएं बिल्कुल पर्यटन में बदल गई हैं। लोगों ने अपनी आस्था को लगभग छोड़ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है। और मैं युवा पीढ़ी से भी यही आग्रह करता हूं कि जिस तरह संदीप गुसाई जी ने ये पैदल यात्रा का इनिशिएटिव लिया है, वो आप भी भविष्य में इस तरह की यात्रा अपने मन में विचार लाएं और उसको सफल बनाएं।
वैसे तो चारों धामों में जाने के कई मार्ग हैं, लेकिन जो सबसे पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक मार्ग है वो है हरिद्वार से चारों धामों के दर्शन करना। कई यात्री चारों धामों की यात्रा यमुनोत्री धाम से शुरू करते हैं और कई यात्री जो हैं वो सीधे बद्री केदार की यात्रा करते हैं। चारधाम यात्रा से भी पुरानी बद्री केदार की यात्रा है, जिसका पुराणों में सबसे ज़्यादा महत्व है। यानी मंदाकिनी और भागीरथी, मंदाकिनी और जो अलकनंदा नदियाँ हैं, उन दोनों के संगम में दोनों महातीर्थ स्थित है। हरिद्वार से जब हम यात्रा शुरू कर रहे हैं तो हम आपको कई बारीक जानकारियाँ भी अवगत करा रहे हैं, किस तरीके से यात्रा का स्वरूप बदल रहा है और गंगा किस तरीके से प्रदूषित हो रही है। छोटे छोटे नगर हैं, छोटे छोटे जो गांव, उन सब से होते हुए कितना चेंज हो गया है क्लाइमेट का। और यात्रा जो इस समय है और 100 साल पहले थी, उसमें भी बहुत अंतर आ गया है। हम तो 4-5 बार पहुँच गया हूँ दादा। वो देवभूमि है, वहाँ के लोग देवता वृत्ति है, वहाँ के रहने वाले भी देवता वृत्ति के हैं। वहाँ के लोगों को जो है ये है कि धंधा व्यापार करते हैं लोग। 6 महीना बाबा केदारनाथ की कृपा होती है, जो जाता जो मुरादें मांगता। आज भी कलयुग में बाबा केदारनाथ का चमत्कार है, जो मुरादें मांगेगा उसको वहाँ मिलती है नारायण। कभी आपका ऐसा अनुभव हुआ कि आपको भूखे सोना पड़ा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं। आपने जब यहाँ से निकल जाएंगे उत्तरांचल में ना, आप कहीं भी रुक जाएंगे, वहाँ के गांव वाले कोई भी व्यक्ति तुमको शाम तक ले पूछेगा कि नहीं महाराज खाना खाया कि चाय पिया कि नहीं, क्योंकि वहाँ आपको उन लोगों की बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ की एक महिमा होती है। वो महिमा के कारण से वो लोग सेवा करते हैं। वो लोग केवल यात्रा के नाम से कि आप केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जो जाता है, वहाँ के लोग पहाड़ी लोग खुद ही सेवा करते हैं। ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी के बाद हरिद्वार में, यानी पूरी ये जो क्षेत्र है तो महातीर्थ है, इसमें बहुत सारे और भी तीर्थ स्थल हैं और उसी में प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। पुरानी जो सतयुग की कहानी है वो आपको पता ही है कि किस तरीके से दक्ष प्रजापति जी को बेटी थी माता सती, जब वो अपने पिता के जो यज्ञ में शामिल होने के लिए कैलाश से निकली और भगवान भोलेनाथ के मना करने के बावजूद भी जब यहाँ पहुँची और भोलेनाथ का जब अपमान हुआ तो वो कुंड में सती हो गई। और उसके बाद जो भगवान भोलेनाथ के गण हैं, वीरभद्र और बहुत सारे गणों ने पूरा जो यज्ञ है तहस नहस कर दिया और दक्ष जो स्थान है, जो ये जगह है, उसका जो पूरा यज्ञ हो रहा था उसको भी बर्बाद कर दिया। ये सतयुग की कहानी है। और जिस तरीके से हरिद्वार में और तीर्थ स्थल हैं, मनसा देवी है या चंडी देवी है या और जो तीर्थ स्थल है, वैसे ही दक्षेश्वर महादेव का भी पौराणिक महत्ता है। और लोग जो दूर दूर के श्रद्धालु हैं या चारधाम यात्रा में जब लोग आते हैं तो हर की पैड़ी में स्नान करके या फिर यहाँ दर्शन करके हर की पैड़ी में ज़रूर जाते हैं। तो इसके बाद हम आपको एक और पौराणिक स्थल पर लेके जाने वाले हैं, जो जिसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है और वो हमारे जो सर्व धर्म समभाव की एक संस्कृति है भारत की, उसका भी एक संदेश देता है। गोसाई जी, ये जो यात्रा है मैं समझता हूँ 100-150 साल के उपरांत, जो पिछले 100-150 सालों में जो यात्रा जिस तरीके से चलती थी, हमारी प्राचीन यात्रा चलती थी, ये उसकी एक वानगी होगी। आज तो हमारे पास, आज हम हेलीकॉप्टर से भी जा रहे हैं, गाड़ियों से भी जा रहे हैं। आज ये एक तरीके का टूरिज़्म है, लेकिन जो यात्रा की आत्मा है और जो यात्रा के अनुभव जो हैं, जो हमारे दिव्य साधकों ने प्राप्त किए, अलग अलग स्थानों पे रुकते हुए जो साधनाएं करी और अपनी साधनाओं से उन स्थानों को चेतन किया। साधक
उस पे चलता था, उन दिव्य ऋषि मुनियों के उनको अनुभव करते हुए तब एक एक धाम पे पहुंचता था। ये जो धरती थी ये आलोकित उस प्रकाश से थी जो हमारी महान आत्माएं वहाँ रह के लंबी साधनाएं करते थे, अलग अलग चट्टियों पे, अलग अलग पहाड़ों पे वो लोग फैले हुए थे। और जो वहाँ के गांव थे और उन दिव्य आत्माओं के शरीर के पालन के लिए उन्हें दूर दूर से 20, 50, 80 कोस से उनके शरीरों के पालनार्थ साधनों को जुटाते थे, भोजन जुटाते थे, उनके फलाहार की उचित वो करते थे और उनके चेतन अस्तित्व से सीधे जुड़ते थे, उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस थे। तो ये यात्रा एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा थी। हमारे गोसाई जी आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप फिर से उस धुनी को रमाने की और मुझे लगता है कि वो जितनी भी हमारे दिव्य पुरुष हैं इस क्षेत्र के, जो दिव्य आत्माएं हैं जो शरीर और अशरीरी रूप से हिमालय में वास करते हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे। मेरा उन सब दिव्य आत्माओं से और हमारे दिव्य गुरुजनों से ये निवेदन है कि आपकी इस साधन को सुचारू रूप से चलाएं, अपना आशीर्वाद दें, जिससे आप इस महान यात्रा को आराम से कर पाएं। यूँ तो हरिद्वार का अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। अगर उस पर मैं स्टोरी बनाने लगूँ तो शायद 1-2 वीडियो कम पड़ेंगे। वक्त आ चुका है कि मैं हरिद्वार से अब अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाऊँ। इस समय मैं जो प्रसिद्ध सिख धर्म का गुरुद्वारा है वहाँ पर हूँ और ये गुरुद्वारा सिखों के तीसरे जो गुरु थे, उनके गुरु अमरदास जी, उनके तप स्थान है यहाँ पे और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। अब आप देखिए माँ गंगा की एक जलधारा बह रही है, इसके ठीक आगे दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है और कितना पौराणिक है हरिद्वार। और ख़ास तौर पे जो कनखल है, कनखल नगर हुआ करता था, पुराणों जो इतिहास है। और जितने भी श्रद्धालु या तीर्थ जो हर की पैड़ी में स्नान करते थे, जो तीर्थ पुरोहित होते थे, उनको फिर वापस कनखल लेके आते थे और यहीं रात्रि विश्राम करते थे। यानी जो इतिहास में बसासत है वो यही है। और अब तो हरिद्वार एक नगर निगम बन चुका है, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है। शायद आने वाले समय में और भी हरिद्वार का विस्तार होगा। तो मुझे इसी जो गुरुद्वारा है यहाँ पर रुकना था, लेकिन हमारे एक मित्र हैं ललित सैनी जी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की तो हम उनके घर जा रहे हैं और आपसे विदा लेते हैं इस स्थान से। जो हमारी हरिद्वार से फिर ऋषिकेश की यात्रा होगी वो आप देखते रहिए पूरी इस सीरीज़ में, जिसका हमने नाम दिया है पैदल यात्री, और इसको हमने पर्यावरणीय एक सपोर्ट के तहत इसको शुरू कर रहे हैं, चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।